सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग व प्रत्यय पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग व प्रत्यय के साथ साथ समास के द्वारा भी हो सकती है। तो हम देखते हैं समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं जिससे नए शब्द का निर्माण होता है, वही समास है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद जो कि पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। और इन दोनों के मिलने से जो नया पद बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जिस प्रकार से हम उदाहरण के रूप में देखें, दशानन ये समस्त पद के रूप में है। इसमें पूर्व पद दश और उत्तर पद आनन होगा। इस प्रकार से पहला पद पूर्व पद कहलाता व उत्तर पद दूसरा पद कहलाता। और इस समस्त पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो समास विग्रह कहलाती है। विग्रह अर्थात अलग अलग करना। अब हम समास के भेद देखें। इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, इसमें पहला पद यथा है जो कि अव्यय है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व अर्थात पहला पद विशेषण और उत्तर पद या दूसरा पद विशेष्य होता है। समस्त पद के रूप में कारक चिन्ह का लोप होता है और जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो पूर्व पद व उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह लिखा जाता है। कारक चिन्ह जैसे को, से, में पर, के लिए, का, की, में, ये सब कारक चिन्ह लिखे जाते हैं कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, इसमें से कारक चिन्ह है से। उसी प्रकार डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, इसमें के लिए कारक चिन्ह है। तीसरा है कर्मधारय समास। इस समास में भी पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है, अर्थात ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। जैसे महादेव, इसमें विशेषण महान है जो और विशेष देव है। इसी प्रकार से चरण कमल, इसमें कमल के समान उपमेय है व चरण उपमान है। चरण की तुलना कमल के फूल से की गई है। अब हम चौथा देखें द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाची होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो अंत में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। जैसे शताब्दी, शत का अर्थ है 100। इस प्रकार से शताब्दी का विग्रह होगा 100 वर्षों का समूह। दूसरा उदाहरण है दोपहर, दोपहरों का समाहार। इस प्रकार से द्विगु समास संख्यावाची होता है। अब हम पांचवें समास की ओर चले, द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, अतः पूर्व पद व उत्तर पद दोनों समान होते हैं। जिस प्रकार से माता पिता, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता। द्वंद्व समास की मुख्य विशेषता यह है कि समस्त पद के रूप में दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। वह विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और शब्द का प्रयोग होता है। अब हम अंतिम भेद देखते हैं, बहुव्रीहि समास। इस समास में समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं और ये तीसरा पद ही प्रधान होता है। जिस प्रकार दशमुख, इसमें हम दशमुख
वाला अर्थात रावण के बारे में बात कर रहे हैं। जो कि तीसरा नया पद रावण बना है वो इसमें प्रधान है। पूर्व पद व उत्तर पद दशमुख वाला, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे नए के बारे में अर्थात रावण के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों समास क्या है व उसके कौन कौन से भेद हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, ये हमने अभी पढ़ा। तो आप इसके नोट्स अपनी कॉपी में लिखें व अभ्यास कार्य व्याकरण कॉपी में